गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो आपके द्वार आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम में गैर राजनीतिक या व्यक्तियों को प्रवेश पर आपत्ति जता रहे हैं। कहते हैं कि ये सरकारी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में कुछ राजनेता राजनीतिक लाभ ले रहे हैं वहाँ पर सबसे जाकर। पहले हेमंत जी, आपके माध्यम से मैं माननीय विधायक जी को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये कार्यक्रम सरकार ने आम जनता के लिए चलाया है और वहाँ पर किसी को आने जाने का कोई पाबंदी नहीं है। माननीय विधायक जी, इसको भली भांति से उनको समझना चाहिए। और कोई भी सरकारी कार्यक्रम जो चलता है वो आम जनता के लिए चलता है, जनप्रतिनिधियों के लिए चलता है और सारे लोग उसमें भागीदारी निभाते हैं, तभी जाकर कार्यक्रम सफल होता है। तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि वो कैसे इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। उनका बात हम लोगों के समझ से परे है। वो लोग अब इस कार्यक्रम में जो भी वहाँ के माननीय विधायक हैं या सांसद हैं, उनको आने का मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है जनता के लिए, तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये बोलना वहाँ पर जो है आम आदमी जाए के लिए नहीं आना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ और निश्चित तौर से मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय विधायक जी से कि जो जनता के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है उस पर जो है अपनी भागीदारी निभाते हुए लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने का काम करें और लाभ दिलाने का काम करें, ना कि इस तरह का आनंद बयान देने का काम करें। और आपकी पार्टी की सरकार है, लगातार गोमिया विधायक ये आवाज उठाते रहे कि सरकार निकम्मी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, माननीय विधायक जी तो देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है और नहीं कर रही है। सरकारी मंच में आते हैं तो सरकार की तारीफ करते हैं और मंच के उतरने के बाद से ही उनको सरकार की नाकामी दिखाई देने लगता है। इससे आप समझ सकते हैं कि उसका जो बातें हैं वो खुद वो अपने बात पर अडिग नहीं रहते हैं, तो क्या बताएंगे कि सरकार निकम्मी है कि सरकार काम नहीं कर रही है। ये तो जनता बताएगा ना कि सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसे अगर सरकार काम नहीं करती तो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा योजना 12 अक्टूबर से अब किस तरह से देख रहे हैं पूरे बोकारो ज़िला में जहाँ भी शिविर लग रहा है, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार में लोगों का जिस तरह से तांता लगता उमड़ रही है, भीड़ उमड़ रही है, तो क्या जनता बिना लाभ लिए ही ऐसे आ रहे हैं कतारबद्ध होकर के। इसलिए माननीय विधायक जी को सारा चीज़ वस्तु स्थिति को देखना चाहिए, तभी किसी तरह पर जो है ना सरकार पर बयानबाजी देना चाहिए। वो तो यहाँ तक बोल दिए हैं कि ये निकम्मी सरकार है, इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। माननीय विधायक जी को तो अब उनका बयान पर हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है। इस चीज का बौखलाहट हो सकता है। इतना पढ़े लिखे अपने आप को बोलते हैं, इतना सुलझे हुए अपने आप को कहते हैं, अधिकारी रह चुके हैं, उसके बाद जो है इस तरह का बौखलाहट करके बयानबाजी देना, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऐसे अगर जनप्रतिनिधि हमारे राज्य में चुने जाएंगे तो निश्चित तौर से हमको लगता है उस क्षेत्र का तो विकास करना हमको उम्मीद नहीं लगता है या लोगों का कल्याण हो सकता है जो इस तरह सोच रखते हैं। आप देख रहे हैं कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है और सरकार के काम काजों पर लोगों का भरोसा इतना बढ़ रहा है कि लोग पहले जो है अधिकार के लिए लोग धरना प्रदर्शन करते थे, अब लोग जो है बधाई देने के लिए वहाँ तांता लगा रहता है, चाहे सीएम आवास हो, प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो या सरकारी कार्यक्रम जहाँ भी होता है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत में लोग हजारों लोग जो है खड़े रहते हैं। ये आप इसको बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सारे चीज़ों से छुपने वाली बात नहीं है। अब विगत आपका 17 अक्टूबर को बोकारो ज़िला में भी कार्यक्रम हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें
किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा वो आप देख सकते हैं। इसलिए जो काम करता है उसके लिए हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर से सरकार, आज की जो वर्तमान सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, राज्य में विकास के साथ साथ नीति पर भी निर्णय राजहित में ले रहे हैं। इससे लोग उत्साहित हैं और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए अनलगल जो है बयानबाजी किया जा रहा है। ललपनिया टीटीपीएस में कह रहे हैं 41% कमीशन से काम हो रहा है, सरकार ले रही है। इसका क्या, ललपनिया में जो भी है, मैं माननीय विधायक से पूछना चाहूँगा, क्या वहाँ के अधिकारी हैं क्या कि वहाँ बैठ करके खाता बही लेके बैठे हुए हैं कि कौन कितना काम ले करके, कितना % दे करके लोग काम ले रहे हैं? ये सब बातें जो है बनावटी बातें हैं। जब जनता का कोई काम नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर से आदमी अपना मानसिक जो है संतुलन खो बैठता है, अनलीगल जो है अलाल बलाल बयान देने के लिए मजबूर हो जाता है। वही विधायक जी का भी मैंने बयान आ रहा है कि यहाँ कमीशन लेके दिया जा रहा है। अब ऐसा बात है तो अपना प्रूफ कराए कौन आदमी कमीशन लेके काम दिया है। अगर अफसर अगर इस तरह करते हैं तो निश्चित तौर से हम लोग उस पर सरकार पर हम लोग सरकार से आग्रह करें कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए, वो अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ऐसे आप आके माइक में बोल देंगे अनन फनन में इस तरह, तो ये कहीं से उचित नहीं है। और हम माननीय विधायक जी से भी ये कहना चाहेंगे, किसी तरह बिना जाने बिना समझे इस तरह का बयान ना दे। जनता की आपको चुनी है काम करने के लिए, आप जनता के लिए काम करिए ताकि जनता भी जो है कम से कम ये तो कहे कि हाँ हमने विधायक चुना तो मेरा कुछ काम हुआ। क्या वजह हो सकता है कि मंत्री जी जगन्नाथ महतो और गोमिया के पूर्व विधायक और आपकी सरकार के प्रति इतना बौखलाहट दिखा रहे हैं? ऐसा है ना मंत्री, ये विपक्ष के विधायक जो भी हैं, वो चाहे आजसू के हो चाहे भाजपा के हो, ये लोगों के पास आप बोलने का कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए लोग जो है कभी मंत्री जी को के बारे में बयानबाजी करते हैं, कभी पूर्व विधायक के बारे बोलते हैं, कभी सरकार के बारे बोलते हैं, जबकि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। सारे चीज़ों पर जनता इतना उत्साहित है कि आभार निकाल रही है सरकार के लिए। आभार यात्रा आप देख रहे हैं कि हजारों लोग रैली निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि अच्छा आप काम कर रहे हैं। और ये विपक्ष के विधायक जो है इनको पच नहीं रहा है तो आनंद फानन में उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं लोग। ये वो कह रहे हैं कि सरकार 1000 दिन पूरे होने की खुशी मना रही है और उसी दिन ईडी चार्जशीट दाखिल की है खनन लीज घोटाले का 1000 करोड़ का। देखिए ये जो सब विपक्षियों का एक जो है इस तरह का बयान देना, ये कहीं ना कहीं सरकार पर जो है ये लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सरकार अपने हिसाब से अपने तरीक़ा से काम कर रही है। जहाँ तक ईडी की बात है तो ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, अपना काम कर रही है। किसको क्या है नहीं है, आज तक किसके यहाँ क्या निकला है, और जो भी निकलता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर, और अधिकारी किसके थे वो आप भली भांति जान रहे हैं। इसीलिए ये सब हम लोग ये सब मैटर में पढ़ना नहीं चाहते हैं। सरकार, हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो काम कर रही है बेहतर कर रही है और इससे भी और बेहतर करेगी। और विपक्षियों का काम है बोलना, वो लोग बोलते रहे, उससे हम लोगों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को और हमारे जो भी गठबंधन दल को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है।